Hello guys, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing good. दोस्तों इस वीडियो में हम 10 ऐसी फिल्मों के बारे में बात करेंगे जो ऑफबीट फिल्म थी. ऑफबीट इन द सेंस ये कमर्शियल हिंदी सिनेमा के दायरे में नहीं आती थी और इनको क्रिटिक्स ने काफ़ी अप्रिशिएट किया था. और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हम बहुत सारी ऐसी कमर्शियल फिल्मों के बारे में जानते हैं जो हॉलीवुड की फिल्मों से कहीं ना कहीं या तो इंस्पायर्ड थी या उनका ऑफिशियल एडेप्टेशन थी या फिर अनऑफिशियल रीमेक थी. लेकिन दोस्तों ये कुछ ऐसी ऑफबीट फिल्में हैं जिनके बारे में कम ही लोगों को पता होगा. ये भी किसी न किसी हॉलीवुड या फिर किसी अन्य इंटरनेशनल फिल्म से मिलती जुलती हैं. लेट्स चेक. दोस्तों हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है 1986 की बासु चैटर्जी डायरेक्टेड फिल्म एक रुका हुआ फैसला, जिसमें कि थिएटर वर्ल्ड के बहुत सारे रिनोन्ड नेम्स थे जैसे अन्नू कपूर, पंकज कपूर, के रैना वगैरह वगैरह. तो दोस्तों बहुत कम लोगों को पता है कि ये फिल्म एक हॉलीवुड फिल्म 12 एंग्री मैन जो 1957 में रिलीज हुई थी उसका रीमेक थी. लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये फिल्म एक क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म थी और उस दौर में इस तरह की फिल्मों को हम आर्ट फिल्म बोलते थे. दोस्तों हमारी लिस्ट में दूसरा नाम है 2008 की विनय पाठक स्टारर फिल्म 10 विदानियां एंड इट वॉज डायरेक्टेड बाय शशांत शाह. बताना चाहता हूं कि इस फिल्म का प्लॉट उसी से ठीक एक साल पहले रिलीज हुई जैक निकल्सन एंड मॉर्गन फ्रीमैन स्टारर द बकेट लिस्ट से मिलता जुलता है. हालांकि बकेट लिस्ट एक बड़ी कॉमेडी फिल्म थी और इसमें दो लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर होते हैं और वो ऐसी लिस्ट तैयार करते हैं जो वो मरने से पहले करना चाहते हैं. लेकिन 10 विदानियां में सिर्फ एक ही लीड कैरेक्टर होता है और उसको पता होता है कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम एन अनक्योरेबल डिजीज़. तो वो भी अपनी एक ऐसी बकेट लिस्ट तैयार करता है जो वो मरने से पहले करना चाहता है. तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि बेसिक आइडिया सेम है बट पूरा का पूरा प्लॉट बोरो नहीं किया गया है. तो हम कह सकते हैं कि इट वॉज स्मार्टली इंस्पायर्ड बाय द बकेट लिस्ट. दोस्तों इस लिस्ट में अगला नाम है 2007 की रिलीज मनोरमा 6 फीट अंडर डायरेक्टेड बाय नवदीप सिंह स्टारिंग अभय देओल, राइमा सेन एंड गुलपनाग. तो ये फिल्म जब आई थी तो बहुत से क्रिटिक्स ने इसको सराहा था, इसकी स्टोरी, इसका प्लॉट लाइन, सभी आर्टिस्ट का परफॉर्मेंस. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये फिल्म हॉलीवुड क्लासिक चाइना टाउन डायरेक्टेड बाय रोमन पोलांस्की से इंस्पायर्ड है. लेकिन हम यूं नहीं कह सकते कि फिल्म का पूरा प्लॉट ही चाइना टाउन से बोरो कर लिया गया है. लाइक आई प्रीवियसली सेड, इट वॉज स्मार्टली इंस्पायर्ड बाय द चाइना टाउन. चाइना टाउन में दिखाया जाता है कि जैक निकल्सन एक प्राइवेट डिटेक्टिव होते हैं. इसी तरह से इस फिल्म में दिखाया गया है कि अभय देओल एक पार्ट टाइम राइटर होते हैं और PWD में काम करते हैं. वो एक केस में इन्वॉल्व हो जाते हैं और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती हैं तो बहुत सारी मिस्ट्रीज आर अनफोल्ड. ताकि सभी सिनेमा लवर्स जानते हैं कि चाइना टाउन का प्लॉट भी इसी तरह का था और लास्ट में जो फैक्ट्स निकल के आते हैं डेट वर वेरी शॉकिंग. और यही शॉक वैल्यू कहीं ना कहीं मनोरमा में भी हमको देखने को मिलती है. दोस्तों हमारी लिस्ट में अगला नाम है 2008 की फिल्म शौर्य डायरेक्टेड बाय जर्नलिस्ट कम फिल्म मेकर समर खान. एंड इस फिल्म में थे द ब्रिलियंट के मेनन, राहुल बोस, जावेद जाफरी एंड मिनीशा लांबा. दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फिल्म एक ओरिजिनल फिल्म नहीं थी एंड इट वॉज द अनऑफिशियल रीमेक ऑफ 1992 हॉलीवुड फिल्म अ फ्यू गुड मैन स्टारिंग जैक निकल्सन, टॉम क्रूज एंड डेमी मूर. दोस्तों दोनों ही फिल्मों का प्लॉट मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा. इन केस आपने ये फिल्में न देखी हो तो आपका मज़ा किरकिरा हो जाएगा. लेकिन बेसिक कहानी जिसमें कि दिखाया गया है कि एक आर्मी ऑफिसर अपने ही कलीग का मर्डर कर देता है और उसके बाद उस पर आर्मी लॉ के तहत क्या क्या चार्जेस लगाए जाते हैं और किस सर्कमस्टेंसेस के तहत उसने इस चीज़ को अंजाम दिया था. तो दोस्तों बेसिक कहानी दोनों ही फिल्मों की सेम है. दोस्तों इस लिस्ट में अगली फिल्म है 2005 की संजय लीला भंसाली डायरेक्टेड फिल्म ब्लैक, जिसको एक मास्टरपीस फिल्म माना जाता है और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को उस फिल्म के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था.
इसमें दिखाया गया है कि एक डेफ एंड ब्लाइंड लड़की होती है और उसके टीचर होते हैं जिनको बाद में अल्जाइमर्स हो जाता है। तो पहले वो टीचर जब उनको अल्जाइमर्स नहीं होता है तो वे किस तरह से उस डेफ एंड ब्लाइंड लड़की को ग्रूम करते हैं, उसे बड़ा करते हैं, और फिर एक ऐसा हादसा हो जाता है जिसके बाद उनकी याददाश्त चली जाती है और उनको अल्जाइमर्स डिजीज़ हो जाता है। तो वो लड़की किस तरह से उनकी मेमोरीज़ को रिकलेक्ट करने में मदद करती है। दिस इज़ द बेसिक स्टोरी लाइन। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि ये फिल्म आर्थर पेन की क्लासिक फिल्म द मिरेकल वर्कर से इंस्पायर्ड है एंड मिरेकल वर्कर रिलीज हुई थी 1962 में एंड इट इज़ अ कल्ट फिल्म। लेकिन दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इस फिल्म का प्लॉट पूरी तरह से द मिरेकल वर्कर की तरह नहीं है, बल्कि ऐसा कहा जाता है कि आतिश कपाड़िया का गुजराती प्ले आतम वांझे पंख द मिरेकल वर्कर से इंस्पायर्ड था और ये फिल्म कहीं ना कहीं आतिश कपाड़िया के गुजराती प्ले पर आधारित है। तो हम कह सकते हैं कि इट वॉज इनडायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय द मिरेकल वर्कर। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम है 2005 की विवेक अग्निहोत्री डायरेक्टेड फिल्म चॉकलेट, starring some of the brilliant actors we have in our film industry like Anil Kapoor, इरफान खान, अरशद वारसी एंड इमरान हाशमी। दोस्तों, जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो इसकी स्टोरी, इसका प्लॉट, इसका स्क्रीन प्ले काफ़ी अट्रैक्टिव लगा था और काफ़ी लीक से हटकर लगा था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ओरिजिनल फिल्म नहीं थी और इसका प्लॉट काफ़ी हद तक हॉलीवुड फिल्म द यूजुअल सस्पेक्ट से मिलता जुलता है, जो कि 1995 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, हमारी लिस्ट में अगला नाम है 1999 की फिल्म संघर्ष, डायरेक्टेड बाय तनुजा चंद्रा, स्टारिंग अक्षय कुमार, प्रीति जिंटा एंड द ब्रिलियंट परफॉर्मर आशुतोष राणा। और मैं एडिशनली आपको बताना चाहता हूँ कि इस फिल्म में आशुतोष राणा का परफॉर्मेंस आज भी याद किया जाता है। दोस्तों, हम ये तो नहीं कह सकते कि ये फिल्म कहीं से इसका प्लॉट बोरो किया गया था या फिर ये किसी की नकल थी, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि इसमें थोड़ी थोड़ी झलक 1991 की हॉलीवुड फिल्म द साइलेंस ऑफ द लैम्प्स डायरेक्टेड बाय जोनाथन डेमी से मिलती जुलती है। जिस तरह से इसकी लीड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा का मैनरिज्म है, उनका बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरह का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है, कुछ इसी तरह का कैरेक्टर हॉलीवुड एक्ट्रेस जूडी फोस्टर ने बहुत साल पहले यानी कि 1991 में फिल्म साइलेंस ऑफ द लैम्प्स में किया था। दोस्तों, हमारी लिस्ट में अगला नाम है 2004 की रिलीज फिर मिलेंगे, स्टारिंग द हार्डकोर कमर्शियल स्टार्स लाइक सलमान खान, अभिषेक बच्चन एंड शिल्पा शेट्टी। फ्रेंड्स, ये फिल्म जब रिलीज हुई थी तो इसका प्लॉट भी काफ़ी यूनिक लगा था और इसमें दिखाया गया था कि किस तरह से एक एड्स पेशेंट को सफ़र करना पड़ता है जब उसकी कंपनी में पता लगता है कि दैट शी इज़ सफरिंग फ्रॉम एड्स। तो दोस्तों, काफ़ी यूनिक फिल्म थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस फिल्म का प्लॉट काफ़ी हद तक हॉलीवुड फिल्म फिलाडेल्फिया से मिलता जुलता है। फिलाडेल्फिया जो कि 1993 में रिलीज हुई थी एंड इट वाज आल्सो डायरेक्टेड बाय जोनाथन डेमी, जिन्होंने साइलेंस ऑफ द लैम्प्स भी डायरेक्ट की थी एंड दैट फिल्म स्टारिंग द फैंटास्टिक हॉलीवुड एक्टर्स टॉम हैंक्स एंड डेंजल वॉशिंगटन। लेकिन दोस्तों, वो एक बहुत ही बोल्ड फिल्म थी और उसमें एड्स और होमोसेक्सुअलिटी के बारे में खुलकर डिबेट की गई थी, खुलकर एक्सप्लेन किया गया था। गाइस, हमारी लिस्ट में अगला नाम है 2007 की फिल्म भेजा फ्राई, डायरेक्टेड बाय सागर बेलारी, स्टारिंग द ब्रिलियंट विनय पाठक, द हैंडसम हंक मिलिंद सोमन एंड रजत कपूर। दोस्तों, जब ये फिल्म आई थी तो इस फिल्म ने दर्शकों को बहुत गुदगुदाया था बिकॉज इट वॉज अ कॉमेडी फिल्म और इसमें एक टैक्स इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रहे थे विनय पाठक, जो कि बेसिकली एक इडियट होते हैं और किस तरह से एक म्यूज़िक कंपोज़र प्लेड बाय रजत कपूर उनको अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट करते हैं और वहाँ पे ऐसी फ़नी इंसिडेंट्स होती हैं जिनको देख कर दर्शक लोटपोट हो गए थे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फिल्म एक ओरिजिनल फिल्म नहीं थी, बल्कि इसका प्लॉट बोरो किया गया था 1998 की फ्रेंच कॉमेडी फिल्म ली डाइनर डी कॉन्स। दोस्तों, हमारी लिस्ट में आखिरी नाम है 2008 की फिल्म आमिर, डायरेक्टेड बाय राजकुमार गुप्ता, स्टारिंग द ब्रिलियंट राजीव खंडेलवाल। इसमें दिखाया गया है कि आमिर एक मुस्लिम डॉक्टर होता है जो अपनी कंट्री से बाहर रहकर
काम करता होता है और जैसे ही वो एयरपोर्ट पर आता है उसको एक मिस्टीरियस कॉल आती है और वो आदमी जो मिस्टीरियस कॉल करता है वो कहता है कि उसका पूरा का पूरा परिवार उसने हॉस्टेज बनाया हुआ है और जैसा जैसा उसको इंडिकेशन मिलेगा वैसा वैसा उसको करना पड़ेगा। फोन वाला आदमी आमिर को कहता है कि यदि उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसके पूरे के पूरे परिवार को मार देगा। तो दोस्तों जब ये फिल्म आई थी तो इसका ट्रीटमेंट, इसका प्लॉट, इसका स्टोरी काफ़ी यूनिक लगा था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ओरिजिनल फिल्म नहीं थी एंड इट वॉज द रीमेक ऑफ फिलिपिनो अमेरिकन फिल्म कैविट जो 2005 में रिलीज़ हुई थी और इसके डायरेक्टर थे नील डेला लेना जो बेसिकली फिलीपींस से बिलोंग करते हैं और आजकल अमेरिका में रहकर फिल्म्स बनाते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने फीडबैक्स शेयर कर सकते हैं और मैं जाते जाते आपसे इंसिस्ट करना चाहता हूँ कि यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आई नीड योर लव एंड सपोर्ट। टेक केयर एंड गुड बाय।